हेलो एवरीवन, ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, आज हम इसरो से संबंधित बातें करेंगे। इसरो की संपूर्ण जानकारी की संक्षिप्त जो जानकारी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, किस प्रकार से इसके अंदर जो मतलब सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं, कौन से संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले यानी कि शुरुआत की गई थी जो सैटेलाइट छोड़ने की, वो किस देश के द्वारा की गई थी। 14 जुलाई को हमने हमारा जो चंद्रयान 3 है वो लॉन्च किया है। तो वो कहाँ से हमने लॉन्च किया है, किस प्रकार से, तो ये इसरो की आज हमें संपूर्ण जानकारी करेंगे। ठीक है, अब एक बार वीडियो शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि इसके अंदर परीक्षा से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे भाई, क्योंकि इसरो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे यानी कि पेपर की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारे इसके अंदर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आप कमेंट सेशन के अंदर मेरे को कमेंट करके बताओ जल्दी से कि इसरो का जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो कौन है। ठीक है, तो यानी कि इसकी शुरुआत हुई थी। इसरो जो है, इसरो की स्थापना है कब की गई थी, भारत ने इसरो की स्थापना किस प्रकार से की थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हाँ, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। यानी कि जब भारत 1947 के अंदर आज़ाद हुआ था उस टाइम तक हमारे भारत में कोई भी मतलब इस टेक्निकल से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी। वे सैटेलाइट लॉन्च करने से संबंधित हमारे भारत में ही क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी ने भी लॉन्च नहीं किया गया था। ठीक है, किसी के द्वारा नहीं किया गया था। अब आगे जा कर के कब, यानी कि हमने इससे संबंधित सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे इससे से रिलेटेड हमने पहला परमाणु केंद्र स्थापित किया था। ठीक है, क्या किया था हमने भाई, इससे के अंदर यानी कि कदम बढ़ाया था परमाणु केंद्र स्थापित करने से संबंधित। ठीक है, पहला 1947 के बाद हमने क्या किया, परमाणु केंद्र स्थापित किया था। इसके बाद आगे जाकर के, और जिसका नाम हमने क्या रखा था, परमाणु केंद्र भी बोल सकते हैं या परमाणु उद्योग भी बोल सकते हैं भाई। ठीक है, क्या कह सकते हैं, इसको परमाणु उद्योग भी कहा जाता है। अब आगे जाकर के कब, आगे जाकर के यानी कि यहाँ तक किसी को भी स्पेस से रिलेटेड, सैटेलाइट से रिलेटेड जानकारी नहीं थी। आगे जाकर के कब ये बात आती है 4 अक्टूबर, और 4 अक्टूबर कब, 1957। तो 1957 को एक घटना घटित हुई और ये घटना घटित करने वाला कौन है, रूस है, रसिया, जिसको किस नाम से जानते थे, USSR के नाम से जानते थे। तो कब, 4 अक्टूबर 1957 को, यानी कि पूरे वर्ल्ड को ही USSR ने क्या कर दिया, एकदम से चौंका दिया और अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। और इसने जो अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था ना, उसका नाम क्या था, स्पुतनिक। ठीक है, क्या लॉन्च किया था, स्पुतनिक लॉन्च किया था। अब ये स्पुतनिक इन्होंने लॉन्च किया ना, तो इस यानी कि इसने क्या किया था, सिर्फ ये क्या करना है, अंतरिक्ष का भ्रमण करके ही क्या हुआ था, ये वापस आया था। ठीक है, इसके बाद क्या है, आगे जाकर के इस हमने ये देखा, इस टाइम पर पूरे वर्ल्ड में मतलब अचानक से कोई नया काम करता है तो ये तो हो ही जाता है। अपने आस पड़ोस के ही अगर सोचें कि कोई जॉब में लग जाता है अचानक से, तो सभी उसकी बहुत अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर देते हैं। तो सेम बात यही हो गई पूरे वर्ल्ड के अंदर, यानी कि सब इसी की ही वाहवाही करने लग गए। और यही खलबली कहाँ पर मच गई, यही खलबली यानी कि इससे क्या हो गया, इससे अमेरिका है, अमेरिका का दिल दहक गया इसी से ही। ठीक है, कि ये अचानक से जो रूस है इसने क्या कर दिया। तो ठीक आगे जाकर के अगले ही साल, और अगले साल कब, 21 जनवरी, और 21 जनवरी कब, 1958, किसने भाई, अमेरिका ने, रूस, अमेरिका ने कहा कि रूस अगर कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण से अगले ही साल क्या कर दिया, अमेरिका ने भी अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। कब, दोनों डेट याद रखनी है, पहला स्पुतनिक छोड़ा गया था कब, 4 अक्टूबर 1957 को, और इसका किसके द्वारा छोड़ा गया था, रूस के द्वारा छोड़ा गया था। अगला है कब, 1958 के अंदर, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। इन्होंने अपने सैटेलाइट का नाम क्या रखा था, ठीक है, तो इनके सैटेलाइट का नाम था एक्सप्लोरर। ठीक है, क्या नाम था, एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर 1 छोड़ा था, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा छोड़ा गया था। ठीक है, अब इन दोनों की मतलब इन्होंने ये लॉन्च कर दिए दोनों ने
तो क्या है कि थोड़ी सी दुनिया आकर्षित हुई किसकी तरफ, स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ, कि किस प्रकार से यानी कि हम क्या कर सकते हैं, दूसरे यानी कि अंतरिक्ष के अंदर दूसरे जो ग्रह हैं उन पर भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से सबका ध्यान आकर्षित किया किसने, अमेरिका ने भी और दूसरा किसने, रूस ने भी। अब आगे जा करके अब इन्होंने ये काम किया तो भाई भारत पीछे रहने वाला थोड़ी था। इसके यानी कि 1958 में इसने ये किया था लॉन्च, तो आगे 4 साल बाद, ठीक है, और 4 साल बाद कब, 1962 के अंदर अब भारत ने कहा कि तुम जा रहे हो तो हम तुमसे पीछे नहीं हैं, ठीक है, तो हम भी हमारा क्या है कि सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, स्पुतनिक यानी कि हमारे भी सैटेलाइट वगैरह हैं वो लॉन्च किए जाने चाहिए, लेकिन हमारे पास उस टाइम पर इतने साधन वगैरह नहीं थे, ठीक है। तो इस कारण से क्या किया गया, 1962 के अंदर 1962 में भारत ने एक कमेटी बैठाई, ठीक है, और उस कमेटी का नाम इन्होंने क्या रखा था, इस कमेटी का नाम रखा था इनकोस पर, ठीक है, क्या नाम रखा उसका, इनकोस पर नाम रखा भाई। यानी कि हमारी जो टेक्नोलॉजी से संबंधित पहली जो कमेटी बैठी थी उस कमेटी का नाम क्या था, ये पेपर में आ सकता है, ध्यान रखना। और किसके द्वारा बैठाई गई, ये हमारी भारत के द्वारा बैठाई गई, भारत देश ने बैठाई। कब बैठाई, 1968 में, 1962 में, और किसके बाद 1958 में जब अमेरिका ने क्या किया था, अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसके बाद में, ठीक है। अब इस कमेटी को एक कार्य सौंपा कि आपको क्या काम करना है, क्या किया जाए। इन्होंने इसको ये कार्य सौंपा कि आप है ना, यानी कि रॉकेट बनाने से संबंधित या उपग्रह छोड़ने से संबंधित, सैटेलाइट वगैरह छोड़ने से संबंधित किस प्रकार से छोड़ा जाएगा, किस प्रकार की प्लानिंग की जाए, किस प्रकार के कार्य हो सकते हैं, तो वो सारी रणनीति जो तैयार करनी थी ना, वो तैयार करनी किसको थी, इस कमेटी को करनी थी, ठीक है। और इस कमेटी से ही आगे जाकर के कब, आगे जाकर के यानी कि इसके 5 साल बाद, 1962 के 5 साल बाद कब, 1969 के अंदर, और कब, 15 अगस्त के दिन, ठीक है। और 15 अगस्त के दिन हमारी भारत सरकार ने क्या कर दिया, इसके अंदर जो सदस्य थे ना, ठीक है, इसमें जितने भी सदस्य थे उन सभी सदस्यों को क्या कर दिया, जितने भी मेंबर थे उन सभी को किस में शामिल कर दिया, इसरो के अंदर शामिल कर दिया। एक अलग से संस्था बना दी, उसका नाम रख दिया क्या, इसरो। देखो इसी का ही नाम इसरो रखा है, क्यों, इसमें जो सदस्य थे ना वही सदस्य किस में शामिल कर दिए, इसके अंदर शामिल कर दिए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो सहायता करने वाला है या सबसे ज़्यादा कार्य करने वाला है वो व्यक्ति कौन थे, विक्रम साराभाई, ठीक है। विक्रम साराभाई क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, इसमें श्रेय जाता है भाई। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, 1962 में जो कमेटी बनी थी ना, इसमें सबसे अहम मददगार करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उसका ध्यान रखना, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, ठीक है। दोनों चीजों को आपको याद रखना है यहाँ पर। अब इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, इसरो है वो किस प्रकार से बना था, ये चीज आपसे पूछ लेते हैं कि इसरो से पहले कौन सी कमेटी थी, वो कमेटी कब बनी थी, उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका था, इसरो में सबसे ज्यादा कार्य करने वाला या सबसे ज्यादा योगदान देने वाले कौन व्यक्ति थे या कौन वैज्ञानिक थे, ये चीज आपसे पूछी जाती है। अब इसका यानी कि स्थापना कब हुई थी, ये चीज भी पूछी जाती है। मैंने आपको चार डेट बताई है, एक बार चारों डेट दोबारा से देख लो। एक तो कब, 1957 सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, रूस के द्वारा। दूसरा 1958 में, और ये लॉन्च किया गया था अमेरिका के द्वारा, कौन सा था, एक्सप्लोरर था इसका, और इनका था स्पुतनिक। इसके बाद हमने हमारी कमेटी बैठाई थी, इसको यानी कि सैटेलाइट बनाने से संबंधित या इस प्रकार की यानी कि प्लानिंग करने से संबंधित, उस कमेटी का नाम क्या रखा था, इनकोस पर, ठीक है। और फिर आगे जाकर के हमने क्या कर दिया, हमारी एक संस्था बना दी, एक नूडल बना दी, सर्वोच्च संस्था बना दी, और वो कौन सी, इसरो बना दी। अब इसका हेडक्वार्टर भी पूछ लेते हैं आपसे कि इसका हेडक्वार्टर बताइए कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर आता है बेंगलुरु के अंदर, ठीक है। कहाँ है भाई, बेंगलुरु। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु। कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है और इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, दोनों बताने हैं भाई आपको, ठीक है। अब देखो आगे जाकर के, इसरो ये संस्था तो हमने बना दी, इसको कार्य क्या सौंपा, इन्होंने कहा कि आप क्या करो, आप अपनी सैटेलाइट बनाओ, लॉन्च करो, ठीक है।
किस देश किससे आपने मदद लेनी है, किस प्रकार से क्या काम करना है, कैसे करना है, वो सारा काम इनको सौंप दिया। फिर आगे जाकर के कब भाई, आगे ये 1969 की बात है, और इस इसरो ने क्या कर दिया, हमारा यानी कि सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। कब जाकर के 1975 के अंदर, और 1975 में भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या रखा गया था, आर्यभट्ट। ठीक है, क्या नाम था, आर्यभट्ट। ये हमारी खुद की स्वतंत्र नहीं थी, हमने मदद मांगी थी। किससे मदद ली थी हमने, किसकी सहायता से ये लॉन्च किया था, तो ये लॉन्च किया है हमने सोवियत संघ की सहायता से। ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखना, सोवियत संघ की सहायता से। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या है, कब किया गया था, इसरो की स्थापना कब की गई थी, किस प्रकार से इसरो हमारा अस्तित्व में आया था, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसरो की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, ये भी ध्यान रखनी है आपको, क्या होती है इसरो की फुल फॉर्म भाई, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, है ना। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, देखिए 14 जुलाई को जब हमने हमारा जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, वो आपने देखा होगा कि यानी कि किस प्रकार से एक रॉकेट है, वो रॉकेट किस प्रकार से जाता है, और क्या उस कंप्लीट रॉकेट के अंदर ही हमारा यानी कि कंप्लीट जो सैटेलाइट वगैरह होता है, जो भी काम करेगा आगे जा करके, ठीक है, वो उसी कंप्लीट के अंदर होता है क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो यानी कि जिस तरह से इस प्रकार से क्या है, ये इस प्रकार से ये रॉकेट से बनी हुई होती है भाई, है ना। तो इसमें जो हमारा मेन जो काम करने वाला जो लैंड होता है ना, वो तो ये वाला भाग है, ये ही करता है। ये बाकी ये जो एरिया है ना, ये क्या करता है, इसके अंदर ईंधन भरा होता है सारा। ठीक है, फ्यूल इसके अंदर क्या है, भरा होता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो हमने लॉन्च किया है, ये कौन सी जगह से किया है। आज हमारी इसरो है ना, जो एक हमारा सर्वोच्च केंद्र है, हमारे भारत का सर्वोच्च सम्मान भी मान सकते हैं हम हमारे भारत का। ठीक है, इसके अंडर में कई संस्थाएं आती हैं। ये जो कंप्लीट है, ये एक जगह पर ही नहीं बनाया जाता है। ये रॉकेट, इसका ये वाला भाग है, ये अलग जगह पर बनता है। इसका ईंधन वाला जो भाग है, वो अलग जगह पर बनता है। और इसमें किस प्रकार से ये कार्य करेगी, क्या कुछ जो भी मतलब वहाँ पर कार्य करने से संबंधित बातें होती हैं, तो वो कहाँ पर किया यानी कि तैयार किया जाता है। तो इसकी क्या है कि अलग अलग संस्थाएं आती हैं, और वो संस्थाएं कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर हैं, ये चीज़ भी आपको देखनी है भाई। सबसे पहले आता है यानी कि सैटेलाइट का निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है, कौन कौन सी जगह पर है जो सैटेलाइट का निर्माण किया जाता है। तो एक तो है कौन सी, अहमदाबाद। ठीक है, एक तो कौन सा आता है, अहमदाबाद के अंतर्गत आती है भाई संस्था, और दूसरी है कौन सी, यहाँ एक तो अहमदाबाद है और दूसरी है कौन सी, बेंगलुरु। इन दोनों के अंदर जो हमारा स्पेस रिसर्च सेंटर है ना, इन दोनों में क्या किया जाता है, यहाँ पर सैटेलाइट का निर्माण किया जाता है। जो हमारा मेन जो सैटेलाइट होता है, जो वहाँ पर यानी कि चंद्रयान या फिर मंगल पर या जिसकी मिशन के लिए हम भेजते हैं, तो वहाँ पर जो काम करेगा ना, उस चीज़ का निर्माण करता है। तो वो दो संस्थान है हमारी, कौन कौन सी, एक तो अहमदाबाद के अंदर और दूसरी कौन सी आती है, बेंगलुरु के अंदर। ये दोनों किसके अंडर में काम करती हैं, ये दोनों इसरो के अंतर्गत क्या करती हैं, काम करती हैं। अच्छा, इसके बाद इस जो रॉकेट बनाया जाता है ना, ये जो रॉकेट वाला एरिया होता है, इसका जो निर्माण किया जाता है, ये कौन सी जगह पे किया जाता है, तो ये तिरुवनंतपुरम के अंतर्गत किया जाता है। तिरुवनंतपुरम के अंतर्गत यानी कि हमारी एक क्या है, संस्था है, इसी से संबंधित वहां पर इस रॉकेट का क्या है, निर्माण किया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यानी कि किसकी, इसका जो यानी कि ये वाला ईंधन वगैरह जो तैयार किया जाता है, इसके अंदर जो ईंधन डाला जाता है, उसके लिए जो हमारा रिसर्च सेंटर है ना, वो कहाँ पर है, वो त्रिवेंद्रम में है। ठीक है, कहाँ पर आता है, त्रिवेंद्रम। तो ये संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं हमारी क्या हैं, यानी कि इस कंप्लीट इस जो रॉकेट हम छोड़ते हैं, वो वाला जो हमें दिखाई देता है कि एक रॉकेट है वो अंतरिक्ष के अंदर जा रहा है, तो उसके अलग अलग जो पार्ट हैं वो अलग अलग जगह पर क्या है, तैयार किए जाते हैं। तो ध्यान रखना, सैटेलाइट जो इसका निर्माण किया जाता है वो अहमदाबाद और बेंगलुरु के अंदर, और यानी कि ये जो रॉकेट जो दिखाई देता है, इसका निर्माण किया जाता है तिरुवनंतपुरम के अंदर, और इसमें जो ईंधन डाला जाता है उसका निर्माण किया जाता है कहाँ पर,
त्रिवेंद्रम के अंदर क्या है, ये तैयार होता है। ये चीज तो हमने सारी चीज देख ली है ना। अब बात आती है कि ये लॉन्च हम कहाँ से करते हैं, यानी कि जो सैटेलाइट है ये जो छोड़ा जाता है वो कहाँ से छोड़ा जाता है। तो ये जगह कौन सी है, ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आती है, और आंध्र प्रदेश में कौन सी है, श्रीहरिकोटा, ठीक है। और श्रीहरिकोटा के अंदर क्या नाम है उसका, डॉक्टर सतीश धवन, ठीक है, अंतरिक्ष केंद्र या रिसर्च सेंटर, ठीक है, डॉक्टर सतीश धवन रिसर्च सेंटर, अनुसंधान संगठन, ठीक है, अनुसंधान संगठन, ये ध्यान रख लेना। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी याद रख लेना भाई, ये वाली, ठीक है। ये क्या है हमारा, यहाँ से यानी कि ये कंप्लीट क्या है, लॉन्च किया जाता है। जब 14 जुलाई को जब ये हमारा यानी कि चंद्रयान 3 जो छोड़ा गया है, लॉन्च किया गया है, तो ये हमने कहाँ से लॉन्च किया था, तो ये हमने श्रीहरिकोटा से, कौन से सेंटर से, ये डॉक्टर सतीश धवन अनुसंधान केंद्र से छोड़ा था। तो ये देखिए इस प्रकार से। अब ये कहाँ पर, यानी कि 42 दिन के अंदर क्या है, ये चंद्रमा पर पहुंचेगा और फिर वहां पर कार्य करेगा। तो अब इसकी जो यानी कि कंट्रोल करने की जो बात है, इसके ऊपर कंट्रोल जो पूरा रखा जाता है, वो कंट्रोल कौन सी संस्थान रखती है, कहाँ है वो संस्थान जो इसके ऊपर कंट्रोल रखती हैं। तो इसकी 2 संस्थान आते हैं। एक तो इसका केंद्र आता है कहाँ पर, एक तो है भोपाल के अंदर, ठीक है, कौन सा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में। और दूसरा इसका आता है, दूसरा जो मास्टर कंट्रोल जो फैसिलिटी है, दूसरी है कर्नाटक के अंदर, और कर्नाटक में कौन सी, हसन एक तो ये वाली है जो क्या है, इसके ऊपर कंट्रोल रखती है, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जिसको बोला जाता है। तो वो कार्य ये सेंटर करते हैं, एक तो हसन वाला और दूसरा कौन सा, भोपाल वाला, ठीक है। तो दोनों ये मतलब वहाँ पर ये कैसे कार्य करेगा, क्या जो भी डाटा वगैरह जो भेजेगा, तो वो सारा ये यहाँ पर इस संस्थाओं के अंदर जो व्यक्ति बैठे हैं वो इनके ऊपर क्या है, वो सारे डाटा कलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर कंट्रोल करेंगे, क्या कर रहा है, किस प्रकार से, अब कहाँ तक पहुँच गया है, ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए हमने यानी कि जो आज हमारी इसरो है, इसरो ने या आज हमारे भारत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, और इसने क्या है कि बहुत सारे सफल क्या हैं यानी कि सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। सबसे पहले जो मैं सफल सैटेलाइट की बात करूं, जो मंगलयान यानी कि मंगल ग्रह के ऊपर भेजा था, और वो कौन सा था, मंगलयान था। मंगलयान ने क्या है अपने पहले ही यानी कि सबसे पहले भेजा गया था, उसी के अंदर ही क्या कर लिया था, ये सिर्फ भेजा किस लिए गया था, ये उस मंगल जो ग्रह है ना, इसकी परिक्रमा करने के लिए। मंगल ग्रह पर ये भेजा मतलब कंप्लीट मंगल ग्रह के धरती के ऊपर नहीं गया था, ये नहीं लॉन्च किया गया था, ये सिर्फ इसकी परिक्रमा करने के लिए ही भेजा था, और ये सफल भी रहा था हमारा। इसके बाद हमने इससे पहले भेजा था हमने कौन सा, चंद्रयान भाई, ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट भेजा था, फिर हमने दूसरा कौन सा, चंद्रयान सेकंड भेजा था, और तीसरा जो अब भेजा है वो हमने कौन सा, चंद्रयान 3 भेजा है। अब चंद्रयान फर्स्ट जो भेजा था ना, इसने क्या किया था, इसने ही सबसे पहले चंद्रमा के ऊपर क्या है, जल की खोज की थी कि चंद्रमा के ऊपर भी पानी है। ये खोज करने वाले देश की अगर बात करें तो भारत आता है, और हमारे यानी कि मिशन की बात करें तो कौन सा था, चंद्रयान फर्स्ट था, ठीक है। ये ध्यान रखना, चंद्रमा के ऊपर जो गहराई में इसके यानी कि जल बताया था वो बताने वाले चंद्रयान फर्स्ट थे। ये शायद 2008 के अंदर क्या है लॉन्च किया गया था। ये भी क्या था, ये हमने भेजा था चंद्रयान सेकंड, यानी कि ये इसमें थोड़ी सी कमी रह गई थी, ठीक है। यानी कि इसका जो कनेक्ट था अचानक से जब ये मतलब वहाँ पर चंद्रमा के धरातल पर जब उतरा ना, तो अचानक से एकदम झटके से वहाँ पर उतरा, तो क्या हो गया, वहाँ से उसका स्पेस था जो कनेक्ट होना था वो उससे एकदम से अलग हो गया। तो अब की बार हमने इसी कमी को पूरा करके कौन सा भेजा है, चंद्रयान 3 भेजा है, और भगवान से उम्मीद है कि ये हमारा मिशन क्या हो जाए, सफल हो जाए। सभी दुआ करना भाई, ठीक है, जिस यानी कि उद्देश्य से हमने भेजा है वो उद्देश्य हमारा कंप्लीट हो जाए। तो इस प्रकार से हमारे इसरो ने क्या है कि यानी कि काफ़ी
मतलब सफल और भी बहुत सारे किए हैं। ये तो मैंने अभी जो हमारे वर्तमान में जो करंट में थे वो बातें बताई हैं। एक अब आगे भेजने की बात है मंगल के ऊपर मंगलयान 2, ठीक है। और एक और भी भेजने की बात है हमारा सूर्य की परिक्रमा करने से संबंधित, और सूर्य की परिक्रमा करने से संबंधित कौन सा, आदित्य फर्स्ट। ये भी हम क्या है लॉन्च करने की बात कर रहे हैं कि आगे अब ये सफल हो जाएगा तो उसके बाद हम ये भी करेंगे। अब एक बात और है, यानी कि इसरो के जो वैज्ञानिक है ना, इसरो के वैज्ञानिक हैं वो सारे पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है कि सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक माने जाते हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि कहीं ना कहीं कमी रह जाती है हमारी, और वो कमी हमारे वैज्ञानिकों के अंदर नहीं रहती, वो कमी हमारे फंड के अंदर रह जाती है। कहीं ना कहीं हमारा जो फंड है, यानी कि पैसे की कमी की वजह से मान लो तो इनके कारण से इनके क्या है, ये जो मतलब सफल कार्य करना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। लेकिन हमारे ये जो वैज्ञानिक हैं इसरो के, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सर्वोच्च वैज्ञानिक माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक माने जाते हैं। प्रथम दर्जा दिया जाता है हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। उम्मीद करती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। और कल मैं आपको चंद्रयान जो हमारा 3rd भेजा गया है, ठीक है, इनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगी, कौन सा किस प्रकार से क्या कुछ हुआ था इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि पेपर की दृष्टि से ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं इस कारण से भाई। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, थैंक यू।